नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं आपके मोस्ट वांटेड टॉपिक के साथ। और मोस्ट वांटेड क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जब भी हम सेशन ले रहे हैं, जितनी बार भी हम सेशन ले रहे हैं, एक क्वेरी बार बार आ रही है कि मैम जो छंद है उसमें हमें वर्णिक छंद समझ में नहीं आते। और वो वर्णिक छंद समझ में क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको गण समझ में नहीं आते। तो अगर आपको गणों की पहचान हो जाएगी तो आपको वर्णिक छंद भी समझ में आने लगेंगे। ओके, तो आज का हमारा विषय यही है। बिल्कुल छोटा सा सेशन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो चीज़ इतनी आसान है उसमें आपका एक भी मार्क्स कटे। तो आई होप कि सभी बच्चे रेडी हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रा जल्दी से कर दीजिएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा जल्दी करें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कहते हैं ना कि खींचने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है वर्णों की गणना। और याद रखिए, अभी हम मात्रिक छंदों पे नहीं, वर्णिक छंदों पे फोकस करें, केवल वर्ण। तो सबसे पहले वर्ण काउंट कैसे करने हैं? तो वर्ण काउंट करने का फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है। मात्राओं को साइड में कर दीजिए। मात्राओं से आपको कुछ लेना देना ही नहीं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, इग्नोर इट। सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी पूरे वर्ण हैं वो आपको काउंट करने हैं। जैसे कि पहली पंक्ति है, चल रहा लकुटिया टेक। अब इसमें कुल मिला के कितने वर्ण हैं आप भी अपने एंड पे काउंट कीजिए। जैसे कि च, ल, र, ह, ल, क, ट, य, ट, क। तो कुल मिला के कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ण हुए। सिंपल सी चीज। बिल्कुल उसी प्रकार आप एक बार इन तीनों पंक्तियों के वर्ण काउंट करेंगे फ्रेंड्स। प्लीज मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ, जरा जल्दी से काउंट करिए। ये 3 पंक्तियों में कुल कितने कितने वर्ण हैं? फटाफट जल्दी से करिए। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, वर्ण गिनना सबसे आसान काम है। तो जैसे देखिए, अब मुट्ठी भर दाने, अब यहां पर मेन चीज आती है मुट्ठी। अब इसमें क्या किया जाएगा? जो आधा वर्ण है जस्ट इग्नोर इट। यहां पे आपको क्या करना है, म एक वर्ण, ठ दूसरा वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हुए आपके 13 वर्ण। फिर अगली पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी आपके 13 वर्ण। और जो आपकी आखिरी पंक्ति है, कुल कितने वर्ण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हुए आपके 20 वर्ण। तो मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि एटलीस्ट वर्ण गिनने में कोई भी समस्या है, क्योंकि ये आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आपको वो यमातराज भानस लगा तक पहुंचना है, यगण मगण तगण जगण, तो सबसे पहली सीढ़ी ये आएगी कि आपको पहले वर्णों की काउंटिंग करनी आनी चाहिए कि कुल मिला के वर्ण है कितने। तो ये तो हुआ पहला स्टेप, सबसे आसान। दूसरी चीज आती है अब कि वो लघु वर्ण है या दीर्घ वर्ण है। अब उसके लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर काउंटिंग का महत्व आ ही जाता है। तो वो जितना मर्जी कहते हैं ना कि जितना मर्जी इग्नोर करो, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें, अ ई उ री, जो आपके रिस स्वर हैं, और एक चंद्र बिंदु, सिर्फ इनकी एक मात्रा आएगी और एक मात्रा वाले को कहेंगे लघु वर्ण। और जिसका चिन्ह होता है ऐसे खड़ी पाई। और इन 5 चीजों को छोड़कर जितने भी स्वर हैं, आ ई उ ए ओ औ, अनुस्वार विसर्ग, सबकी 2 मात्राएं हैं, सब आएंगे गुरु वर्ण में। और इसका चिन्ह होता है ऐसे एस की भांति। तो बस इतनी सी चीज पहले तो आपको याद करनी है कि कहां पर लघु स्वर आएगा, कहां पे गुरु वर्ण आएगा, मतलब लघु वर्ण या गुरु वर्ण। क्योंकि जब हम यमातराज भानस लगा करेंगे, उसमें भी आपको ये लघु और गुरु का नियम पता होना चाहिए। गण का मतलब ही यही है कि कितने लघु वर्ण हैं, कितने गुरु वर्ण हैं, यही चीज पहचाननी है। अब ये इसका मतलब क्या है? जैसे यहां पर अगर मैं आपको शब्द कहूं, ये जैसे गणना, तो ग में अ का स्वर है तो ये लघु है, ण में अ का स्वर है तो ये लघु है, न में आ का स्वर है तो ये गुरु है। उसी प्रकार जैसे मात्राओं, म के साथ आ का स्वर है तो ये गुरु है, त्र के साथ आ का स्वर है तो ये गुरु है, ओ अपने आप में गुरु है, ये रहा। फिर क के साथ बड़ी की मात्रा है तो ये गुरु है। बस इतनी सी चीज करनी है फ्रेंड्स, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। तो ये अ ई उ री चंद्र बिंदु सबकी एक मात्रा, बाकी सबकी 2 मात्राएं, दैट्स इट। ये हुआ आपका दूसरा स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, पहले वर्णों की संख्या, फिर कैसे लघु और गुरु वर्ण में अंतर करना है, उसके बाद अब आते हैं फाइनली मुद्दे पर, गण। और गण क्या होते हैं? 3 वर्णों का समूह।
अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मेरा नाम है ईशा, ओके, मैंने अपना नाम लिखा ईशा। अब मेरे नाम में कितने वर्ण हैं? 1 और 2, 2 वर्ण। अब जहां पर 3 वर्ण है ही नहीं तो यहां पर कोई गण नहीं है, मेरे नाम में कोई गण नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब छांटें कि उनके नाम में कौन कौन सा गण है। चलो ये छोड़िए, एक बार को 4 अक्षरों वाला लेते हैं और फिर देखते हैं गण। जैसे कि मैं कहती हूँ अरे कोई नाम, जैसे कि चलिए वो छोड़िए, नाम छोड़िए, प्रकाशित, एक शब्द मैंने लिया प्रकाशित, ओके, प्रकाशित। अब इसमें है 4 वर्ण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसमें कोई गण नहीं होगा फ्रेंड्स, गण होगा। कैसे? जैसे कि प्र, 1, क के साथ आ का स्वर है 2 गुरु वर्ण, श के साथ छोटी की मात्रा है लघु, त में अ का स्वर है लघु। अब यहाँ पर क्या है? 3 वर्णों का एक गण, तो ये ISI स्टार्टिंग का जो पाठ है वो एक गण है और एक लघु वर्ण एक्स्ट्रा है, तो ये बात होती है। तो 3 वर्णों का समूह कहलाता है एक गण। अब उसके लिए आपको ये नियम याद करना है फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए अब इसे रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में कि रट्टा मारना गलत है, नहीं, रट्टा मारना पड़ेगा फ्रेंड्स। या माता राज भानस लगा, क्योंकि अब ये आपने देखा केवल 2 स्वर हैं, या तो अ का स्वर है या आ का स्वर है। अ के स्वर का मतलब है एक मात्रा और आ के स्वर का मतलब है 2 मात्राएं, इसलिए यहाँ पर अ और आ का स्वर प्रयुक्त किया गया है। तो 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा, 1 2 1 1 1 2, ठीक है ना। अब कुल मिला के गण होते कितने हैं? 8, कुल 8 गण होते हैं। और उनका नाम कैसे याद रखा जा सकता है? ऐसे ही, जैसे कि य से यगण, मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और स से सगण। अब यहां पर तो हमारी काउंटिंग हो जाती है खत्म, 8 गण हो गए। तो ये ल और ग क्या है? ल का मतलब होता है लघु और ग का मतलब होता है गुरु, क्योंकि वैसे भी ग के साथ आ का स्वर है तो वो गुरु ही आएगा। अब ये एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि 3 वर्णों का एक गण बनेगा। अब जैसे य का अगर गण बनाना है तो य के साथ 2 वर्ण और ले लीजिए, यानी कि य मा ता, ये आपका कुल मिलाकर बना यगण, जो कि य से प्रारंभ हुआ है। तो कैसे बना? ISS, लघु गुरु गुरु, ये आपका यगण बन गया। उसी प्रकार से अगर मैं आऊं नगण पे, न से लिया नगण, तो कैसे बनेगा? न से स्टार्ट कीजिए, न स ल, लघु लघु लघु, ये बन गया आपका नगण। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ सगण, तो अब जो आखिरी गण था उसके लिए भी 2 चीजें चाहिए थी, तो इसलिए ल और गा लगाया, तो स ल गा, यानी कि IIS, तो ये स लगा। तो ये कुल मिलाकर आपके 8 गण हैं। इनको एक बार हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कि यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण। और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका फ्रेंड्स वही कि अगर यगण है तो य से स्टार्ट कीजिए, य से स्टार्ट करके 3, य मा ता, लघु गुरु गुरु ISS। और उसी प्रकार आप कोई भी गण बना सकते हैं, जैसे कि भगण ले लीजिए, भ से स्टार्ट कीजिए, भ, भा न स, गुरु लघु लघु SII, दैट्स इट। तो ये आपका पूरा गणों का जो नियम है फ्रेंड्स, ये ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है और पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, PRT वाले बच्चे पूछते हैं मैम PRT के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये सबसे बड़ी क्वेरी है। तो फ्रेंड्स PRT में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मगण का नियम इन चारों में से कौन सा है? SSS, ISS, SSI, SIS, बिल्कुल आ सकता है PRT में। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो फाइनली अब जैसे कि यहाँ पर 3 शब्द हैं, सॉरी 3 मतलब कि वर्णों का गण होता है, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के 5 शब्द हैं। तो अब एक बार छांटते हैं कि कैसे हम गण पहचानेंगे। 17। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्ण गिनने हैं लेकिन काउंटिंग करने के लिए आपको वो लघु गुरु करना ही पड़ता है। अब स, अ का स्वर है लघु, त्र, अ का स्वर है लघु, ह, अ का स्वर है लघु, परंतु अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और है, आधा वर्ण। आधे वर्ण का क्या किया जाए फ्रेंड्स?
अभी तक आधे वर्ण का हमने कुछ नहीं किया, और वर्णों की काउंटिंग में भी आधा वर्ण मायने नहीं रखता, परंतु जब हम मात्राओं की काउंटिंग करते हैं वहां पे आधा वर्ण जो है वो अपने से पहले वाले वर्ण में, अपने से पहले वाले वर्ण में जुड़कर उसे गुरु बना देगा, गुरु वर्ण। यानी कि अगर 17 है, अब त्र आपको पता ना कैसे बनता है, त्र आधा त और र, तो जो आधा त है वो स में ऐड हो जाएगा, तो एक और एक दो बन गए, तो ये गुरु बन गया। तो गुरु लघु लघु। अब इसमें गण पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, लिखिए जरा। यमाताराज भानस लगा, यमाताराज भानस लगा। अब यहां पर क्या नियम है फ्रेंड्स, SII। अब देखते हैं ये यहाँ पे कहाँ फिट होता है, पहले यहाँ पे ही लिख लेते हैं। य के साथ अ का स्वर है लघु, आ का स्वर है गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु। तो SII कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये रहा SII। और कहीं भी देख लीजिए नहीं बनेगा SII, केवल एक ही जगह बनेगा। अब S ये कहाँ से स्टार्ट है, भ से, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा आपका भगण। तो ये होता है तरीका गण की काउंटिंग करने का, उसे पहचानने का। अगला देखिए सामीप्य। स के साथ आ का स्वर है गुरु, म के साथ बड़ी की मात्रा है गुरु, य के साथ अ का स्वर है लघु, परंतु आधा प यहाँ पे ऐड हो भी जाए तो ये पहले से ही गुरु है, तो गुरु को गुरु क्या ही बनाएंगे, तो गुरु गुरु लघु। अब ये कहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये रहा गुरु गुरु लघु। ता रा ज, तो ये क्या बन गया आपका, तगण। और बिल्कुल इसी प्रकार बाकी अच्छा हाँ, अब एक और चीज फ्रेंड्स, श्लेष। अब श्लेष में देखिए आधा श सबसे पहले है, अब आधे श से पहले कुछ है ही नहीं, तो जस्ट इग्नोर इट। ल के ऊपर है एक ही मात्रा गुरु, श के साथ है अ का स्वर लघु, परंतु अब ये केवल दो ही वर्ण हुए, तो यहाँ पर कोई गण नहीं आएगा। तो यही है छोटी छोटी चीजें जो हम याद करेंगे। और ये यमात राज भानस लगा, इतना कर लीजिए, गण आपके क्लियर है। इससे ज़्यादा गण में और कुछ भी नहीं है। ओके, तो बहुत जल्दी हम आपके लिए वर्णिक छंदों का भी अलग से सेशन लेकर आएंगे। फिलहाल गणों की पहचान कर लीजिए, 80% काम आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, तो जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, निम्न में से किस गण में 2 गुरु वर्ण नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको मुश्किल चीज़ भी आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही ज़रा जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे मेन सेशन में दोपहर को 3 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।